यरूशलेम जूडियन पहाड़ों में बसा एक पत्थरों का शहर दुनिया के आध्यात्मिक परिदृश्य में एक अनोखा स्थान रखता है। 3 सहस्राब्दियों से भी अधिक समय से यह आस्था का प्रकाश स्तंभ, तीर्थ यात्रा का स्थल और गहन प्रेरणा और कटु संघर्ष दोनों का स्रोत रहा है। प्रत्येक धर्म यरूशलेम को अपने पवित्र दृष्टिकोण से देखता है, जो शहर के जटिल और अक्सर विवादित इतिहास को और भी जटिल बनाता है। यहूदियों के लिए यरूशलेम शाश्वत राजधानी, प्राचीन मंदिर का स्थल और मसीहाई आशाओं का केंद्र है। जेसूसी यरूशलेम को उस जगह के रूप में सम्मान देते हैं जहां ईसा मसीह रहते थे, उपदेश देते थे, मरे थे और पुनर्जीवित हुए थे। मुसलमान भी यरूशलेम को पवित्र मानते हैं, इसे उस जगह के रूप में पहचानते हैं जहां पैगंबर मोहम्मद अपनी रात की यात्रा में स्वर्ग गए थे। पवित्रता के इन अतिव्यापी दावों ने यरूशलेम को भक्ति और विवाद दोनों का केंद्र बिंदु बना दिया है। एक ऐसा शहर जहां आस्था और राजनीति आपसे जुड़ी हुई हैं। यरूशलेम पर नियंत्रण के लिए संघर्ष ने इसके इतिहास को आकार दिया है, इसके भौतिक परिदृश्य और इसके निवासियों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यरूशलेम की कहानी राजा डेविड से शुरू होती है, जिसने लगभग 1000 ईसा पूर्व जेबसियों से शहर पर कब्जा कर लिया था। डेविड ने यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। डेविड के बेटे राजा सुलेमान ने प्रथम मंदिर का निर्माण किया। मंदिर यहूदी लोगों के लिए केंद्रीय अभयारण्य बन गया। इसके निर्माण ने यरूशलेम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। 586 ईसा ईस्ट में यरूशलेम की बेबीलोनियाई विजय ने सुलेमान के मंदिर के विनाश और यहूदी अभिजात वर्ग के बेबीलोन को निर्वासन के बारे में बताया। इसने यहूदी लोगों के लिए गहरी उथल-पुथल और निराशा की अवधि को चिह्नित किया, क्योंकि उनका पवित्र शहर खंडहर में पड़ा था और उनका धार्मिक जीवन बाधित हो गया था। दशकों के निर्वासन के बाद 529 ईसा ईस्ट में बेबीलोन की फारसी विजय ने यहूदी लोगों के लिए आशा की एक किरण लाई। फारसी सम्राट साइरस द ग्रेट ने यहूदियों को यरूशलेम लौटने और अपने मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति देने वाला एक आदेश जारी किया। दूसरा मंदिर, हालांकि सुलेमान के मंदिर से कम भव्य था, यहूदी लचीलापन और आध्यात्मिक पुनर्जन्म के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता था। शहर धीरे धीरे बेबीलोनियाई विजय की तबाही से उबरने लगा और इसकी आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। बाद की हेलेनिस्टिक अवधि ग्रीक प्रभाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा चिह्नित यरूशलेम में और बदलाव लाई। शहर तेजी से महानगरीय बन गया और इसके यहूदी समुदाय को अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 63 ईसा ईस्ट में यरूशलेम की रोमन विजय ने शहर के लिए एक नए युग की शुरुआत की। समृद्धि और तनाव दोनों की अवधि। रोमन शासन के तहत यरूशलेम ने सापेक्ष स्थिरता और आर्थिक विकास की अवधि का अनुभव किया। हालांकि रोमन नियंत्रण ने यहूदी आबादी से नाराजगी और प्रतिरोध भी पैदा किया, जो स्वतंत्रता और धार्मिक स्वायत्तता के लिए तरस रहे थे। यह रोमन शासन के इस दौर में था कि गलील के एक यहूदी उपदेशक ईसा ऐतिहासिक दृश्य पर उभरे। यीशु की शिक्षाओं और सेवकाई ने अनुयायियों को आकर्षित किया और फसह के सप्ताह के दौरान यरूशलेम में उनका प्रवेश जेसूसी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। शहर पवित्र सप्ताह की घटनाओं की पृष्ठभूमि बन गया, जिसमें अंतिम भोज, सूली पर चढ़ाया जाना और पुनरुत्थान शामिल है, जो जेसूसी धर्म के मूल का निर्माण करते हैं। यीशु के सूली पर चढ़ने और पुनरुत्थान के बाद उनके अनुयायी, शुरू में एक छोटा यहूदी संप्रदाय, रोमन साम्राज्य में अपना संदेश फैलाने लगे। 70 सीई में रोमानों द्वारा दूसरे मंदिर का विनाश यहूदी धर्म और जेसूसी धर्म दोनों के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। 7वीं शताब्दी सीई में इस्लाम अरब प्रायद्वीप से उभरा और पूरे मध्य पूर्व में फैल गया। यरूशलेम ने इस्लाम के आगमन के साथ धार्मिक महत्व की एक नई परत हासिल कर ली।
पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यरूशलेम तक एक चमत्कारी रात की यात्रा की। नोबल अभयारण्य इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल बन गया। डोम ऑफ द रॉक उस स्थान को चिन्हित करता है जहां मुसलमान मानते हैं कि मोहम्मद स्वर्ग गए थे। डोम ऑफ द रॉक के बगल में अल अक्सा मस्जिद है। क्रूसेड्स 11वीं शताब्दी में यूरोपीय ईसाइयों द्वारा शुरू किए गए धार्मिक युद्धों की एक श्रृंखला ने यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्रों के परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल दिया। धार्मिक उत्साह और मुस्लिम शासन से पवित्र भूमि को पुनः प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होकर क्रूसेडर सेनाएं पूर्व की ओर बढ़ीं। यरूशलेम की क्रूसेडर विजय ने शहर पर ईसाई नियंत्रण की अवधि को जन्म दिया। 1187 में सलादीन ने हत्तीन की लड़ाई में क्रूसेडर सेनाओं को निर्णायक रूप से हराया। सलादीन की जीत ने यरूशलेम की पुनः प्राप्ति की ओर अग्रसर किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद लीग ऑफ नेशंस ने ग्रेट ब्रिटेन को यरूशलेम सहित फिलिस्तीन पर एक जनादेश प्रदान किया। यह अवधि, जिसे ब्रिटिश जनादेश के रूप में जाना जाता है, ने यहूदी और अरब आबादी के बीच बढ़ते तनाव को देखा, जिनके दोनों के पास भूमि पर ऐतिहासिक दावे थे। ज़ायोनी आंदोलन फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि की स्थापना की वकालत करते हुए इस अवधि के दौरान गति प्राप्त की। फिलिस्तीन में बढ़ी हुई यहूदी आव्रजन, ज़ायोनी आकांक्षाओं और यूरोप में बढ़ते यहूदी विरोधीवाद से प्रेरित होकर मौजूदा अरब आबादी के साथ तनाव को और बढ़ा दिया। यहूदी आव्रजन और ज़ायोनी उद्देश्यों के लिए अरब विरोध बढ़ता गया, जिससे दोनों समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। संयुक्त राष्ट्र की 1947 विभाजन योजना यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में नामित करते हुए फिलिस्तीन को अलग अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव संघर्ष को हल करने में विफल रहा। इस योजना को ज़ायोनी नेताओं ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया और 1948 के अरब इजराइल युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध ने यरूशलेम की स्थिति को नाटकीय रूप से बदल दिया। इजराइल ने जॉर्डन से पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। टेम्पल माउंट सहित पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे के गहरे निहितार्थ थे। इजराइल ने इसे अपनी राजधानी का हिस्सा घोषित किया। इस विलय ने फिलिस्तीनी आक्रोश को फ्यूल्ड। फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को अपने भविष्य के राज्य की राजधानी मानते हैं। आज यरूशलेम गहन धार्मिक और राजनीतिक महत्व का शहर बना हुआ है। विभाजन और साझा आशाओं दोनों द्वारा चिह्नित शहर, प्राचीन दीवारों से घिरा पुराना शहर, यहूदी धर्म, जेजुसाई धर्म और इस्लाम के लिए पवित्र स्थलों का घर है, जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को आकर्षित करता है। अपने पवित्र चरित्र के बावजूद यरूशलेम भी एक विभाजित शहर है, जो चल रहे इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को दर्शाता है। शहर का भौतिक और राजनीतिक परिदृश्य बाधाओं, चौकियों और एक दृश्यमान सुरक्षा उपस्थिति द्वारा चिह्नित है, जो इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच अनसुलझे तनाव की निरंतर याद दिलाता है। इजरायली और फिलिस्तीनी अक्सर निकटता में रहते हैं, लेकिन राजनीतिक सीमाओं, सांस्कृतिक मतभेदों और अविश्वास से अलग होकर बहुत अलग वास्तविकताओं का अनुभव करते हैं। फिर भी चुनौतियों के बावजूद सह अस्तित्व और सहयोग के उदाहरण भी हैं, जो साझा भविष्य की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। चल रही राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद यरूशलेम एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है। यरूशलेम का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की जटिलताओं में डूबा हुआ है। 3 धर्मों के लिए एक पवित्र शहर और इजराइल और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए राष्ट्रीय पहचान के केंद्र के रूप में शहर की स्थिति शांति वार्ताकारों के लिए इसे विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण मामला बनाती है। एक स्थायी समाधान खोजना जो दोनों पक्षों की धार्मिक और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करता है, बातचीत, समझौता और पारस्परिक मान्यता के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वार्ता को सुविधाजनक बनाने और दोनों पक्षों को शांति की दिशा में साहसिक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी व्यवहार्य समाधान को संघर्ष के मूल मुद्दों को संबोधित करना चाहिए, जिसमें यरूशलेम की स्थिति, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के वापसी का अधिकार और इजराइल और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल हैं। संवाद, सहानुभूति और समझौता करने की इच्छा को अपनाकर भविष्य की कल्पना करना संभव है, जहां यरूशलेम एकता और शांति का प्रतीक बन जाए, एक ऐसा शहर जहां इसके सभी निवासी सम्मान और सुरक्षा में रह सकें।